नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की। उन्हें दरअसल महामहिम से बड़ा भारी झटका लगा है। महामहिम ने विधेयक को वापस लौटा दिया और कहा कि ये दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये आप कर नहीं सकते हैं। तब ये बात तो उठती है कि आखिर में क्या हुआ और वो कौन सा विधेयक है जिसे महामहिम ने वापस कर दिया। तो उस पर हम लोग आए उससे पहले दो तीन बातें समझ लेते हैं। देखिए, ये जो बिजली है ये आम आदमी पार्टी की राजनीति की नींव है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब एक्टिविस्ट हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, चूंकि वहीं से इन्होंने तय कर लिया था कि हमें राजनीति में जाना है और फिर जो बेड़ा गर्क करना है वो करेंगे, लेकिन वो अलग मसला है। उस दरमियान ये बिजली एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए थे और इसे लेकर वो शीला दीक्षित सरकार को घेरा करते थे और ये कहा करते थे कि ये जो बिजली का बिल इतना आ रहा है ये दरअसल मिली भगत है बिजली कंपनियों की और सरकार की। मैं आऊंगा तो इसका ऑडिट कराऊंगा। हालांकि इनकी सरकार को भी अब 8-9 साल होने को आए हैं, ऑडिट नहीं कराए हैं, उसके बरक्स सब्सिडी दे रहे हैं। और ये जो सब्सिडी है वो कंपनियों के पास जा रही है, कैसे जा रही है, क्या है, इसे भी लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री ने तो जब दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा हो रही थी सदन में, तो उन्होंने तो यह भी बताया कि एक जो बिजली कंपनी है उसके ऊपर दिल्ली सरकार का कई हजार करोड़ बकाया रहा और उसके बाद में भी उसको 2000 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। अब इसे लेकर भी जांच पड़ताल चल रही है। अपना कहने का तात्पर्य बस इतना है कि बिजली जो है वो एक बड़ा मुद्दा है जब आप दिल्ली की बात करते हैं तो। और इसमें जो सब्सिडी दी जाती है वो दरअसल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग की इसमें बड़ी भूमिका होती है। यही वजह है कि इसमें अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हस्तक्षेप बना रहे और ये इनकी अपनी इच्छा ही है कि आपको ये ध्यान होगा कि किस तरह से दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन को लेकर छिड़ गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार और राजभवन के बीच। जब राजभवन ने एक नाम सुझाया और उसको शपथ ग्रहण के लिए तारीख वगैरह तय हुई उनके, और तब आतिशी मार लेना जो जिनके पास बिजली भी है वो समय नहीं दे पा रही थी, क्योंकि ये एक तरह से बाध्यता है कि मंत्री के रहते हुए ही जो चेयरमैन का शपथ वगैरह होता है। लेकिन चूंकि ये मसला टालना था और अपना आदमी लाकर बिठाना था, या जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है उसे लाकर बिठाना था, इस वजह से टाल मटोल हो रहा था। और फिर अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दोनों लोग तय कर लीजिए, नहीं तो हम तय करेंगे। ये लोग तय नहीं कर पाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और सुप्रीम कोर्ट ने नाम सुझाया सेवानिवृत्त न्यायाधीश का। वो फिलहाल जो है दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन है और इसे भी देखिए लेकर रसाकसी जारी रही। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ये जो कानून है, ये जो विधेयक रहा फिर कानून बना, वो दरअसल विचाराधीन है। तो जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक यथास्थिति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग वाले मसले में आप जो है बनाए रखें। कुल कहानी इतना है कि ये जो बिजली है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का मूल है और उस मूल पर ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से समझौता ना, और इसीलिए तमाम तरह की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन इनके सामने संकट बड़ा आ गया है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि दरअसल दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में तमाम निर्णय जो होते हैं वो एलजी लेते हैं। अब एलजी से इतर जाकर
ये इस सोच में हैं और जी रहे हैं कि हम साहब सब कुछ कर लेंगे। और ये बात सुंगलू कमेटी ने भी रेखांकित की थी कि किस तरह से जो संविधान है उस संविधान को ठेंगे के पर रख कर ये काम करना चाहते हैं। ये तमाम चीजें हैं। और आप देखिए कि इसी की मिसाल जो है वो बिल है जिसे महामहिम ने वापस लौटाया। वो बिल दरअसल इसी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से जुड़ा हुआ है। मार्च 2022 में ये एक विधेयक लेकर आते हैं और वो विधेयक होता है दिल्ली सुधार संशोधन विधेयक 2022। इसे पारित कर दिया जाता है और एलजी ऑफिस के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव रहता है। अब इसमें जो है ये महामहिम ने कहा कि विद्युत अधिनियम जो है वो एक केंद्रीय कानून है और विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये इस वजह से ये जो विधेयक इन्होंने भेजा था उसे राष्ट्रपति महोदय ने खारिज कर दिया। अब देखिए खारिज कर दिया और वापस भेज दिया। अब उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि सियासत शुरू होती है। राष्ट्रपति ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को लौटा दिया है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्ताव खारिज करने के बाद अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें फिलहाल इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कराएंगे और DERC में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। ये जो है पूरी चीज इसमें ये क्या चाहते थे कि 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। अब ये इसमें जो है फेरबदल करना चाहते थे और वो फेरबदल इनके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इसलिए इसको महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने खारिज कर दिया। अब देखिए यहां भी अब ये पेच फंसा सकते हैं, क्योंकि पेच फंसाने में अरविंद केजरीवाल माहिर हैं और ये इसकी जो मिसाल है वो आप देखिए। ये जो डिग्री विवाद है उसको आप देख सकते हैं। डिग्री विवाद में क्या डिफेमेशन का केस हुआ, सीधा सीधा मामला है, ले जाकर वहां प्रूफ करिए कि ये जो डिग्री है वो फेक है। लेकिन आप देखिए कि उसमें किस तरीके से ये उलझाए जा रहे हैं उसे कोर्ट कचहरी में। और वहीं से ये बात एकदम साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार माहिर है किसी चीज को उलझाने में, टाल मटोल करने में। अभी आप एक उदाहरण और आप देखिए, ये जो मनीष सिसोदिया वाला मसला है, इसमें जब CBI वाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो पता चलता है कि वो कहते हैं कि साहब सब दस्तावेज तो उन्होंने दिए हैं लेकिन वो सीरियल में नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। तब CBI ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताए थे यार, उसी समय आपको बता देना चाहिए था। और फिर ये भी पता चला कि ये दस्तावेज के लिए अभी तक 2 बार गए और वो भी शाम में जाते हैं। तो ये दरअसल क्या कुछ करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। अब अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, तो अब पता नहीं है या फिर अब जो वापस भेजा गया है उस पर और कुछ भी सियासत करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो झटकों का दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, उसमें यह भी एक बड़ी घटना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।